हम्म हम्म अंकित, बहुत मारूंगी मैं, एकदम बंदूक लेके तन जाते हो तुम लोग। आपने कहा था, आपने कहा था। अरे बनेगा तब ना दूंगी। हाँ, अभी रुक जाओ। मेरे पास भी दो ही हाथ है और दिन में 24 ही घंटे हैं। हाँ, अच्छा, इसका ऑप्शन निकल गया आप लोग के लिए भी। जिन लोगों ने इंग्लिश का ले लिया है उनका मैथ्स, रीजनिंग, जीएस का भी कॉम्बो पैक है। और जिसने जीएस ले लिया है उसका रीजनिंग और मैथ्स का भी कॉम्बो पैक है। और उसके बाद आपके पास एडवांस और एरिथमेटिक का भी अलग अलग ऑप्शन है, और एडवांस और एरिथमेटिक का एक साथ का भी ऑप्शन है। तो आप देख लेना। कुछ नहीं हुआ है यार, कोमल रुक जा थोड़ी सी। बबली, आपको तो सिर्फ डाउनलोड करके पढ़ना है ना बेटा, आपको थोड़ी मैंने कहा है कि आप उसको प्रिंट आउट निकालोगे। प्रिंट आउट नहीं निकालोगे अभी, ठीक है ना? अभी प्रिंट आउट मत निकालना। सीपीओ का बैच, अंकित मैं बताती हूँ सीपीओ का बैच क्या है। एक बैच 3 चल रहा है। उस बैच 3 में इतने ही चैप्टर्स बाकी है, वर्ब तक का चैप्टर्स बाकी है। तो वो ऑलरेडी 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। और जितने पुराने चैप्टर्स हैं उनको वीओडी मिल जाएगा। यानी जैसे वो सीपीयू का खरीदेगा वैसे ही आधा तो उनको वीओडी मिल जाएगा, आधा लाइव क्लासेस मिल जाएगा, और 10 टेस्ट पेपर्स मैं कराऊंगी जो सीपीयू का, वो उनको साथ में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब साथ में मिलेगा नहीं, वो होगा साथ में। और लेने की जरूरत नहीं सुधांशु। सुधांशु, अगर आपने 4 ले रखा है तो लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मत लेना। वो मैंने इसलिए 3 उनको दे रही हूं कि कंफर्टेबली मैं सीपीयू तक बैच खत्म कर सकूं। ठीक है, दिस टाइप्स लगा दियो बेटा, दिस टाइप होगा ना सोनू, दिस टाइप होगा, नहीं तो दीज टाइप्स होगा। और आर लगा हुआ है तो दीज टाइप्स कर दो। राखी, अब आप आराम से बना सकते हो डिटेक्टिंग एरर के क्वेश्चंस। बेटा देखो क्या है ना, पूरा का पूरा चैप्टर्स भी बनवा रही हूं मैं अभी। अब आप कह रहे हो क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस भी साथ में बैठ के टाइपिस्ट बना रहा है, लेकिन मेरे से पूरा कंप्लीट भी हो नहीं पा रहा है। तो मैं जैसे अभी वर्ब का बना दे रही हूं, तो मोस्ट प्रॉब्ली वर्ब का कल तक कंप्लीट हो जाएगा, डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन वो अभी आपके काम की चीज नहीं होगी, क्योंकि जिन लोगों ने वर्ब नहीं पढ़ा है उनको कैसे मैं पढ़ाऊंगी वो। तो जिन लोगों ने वर्ब पढ़ लिया है जो बैचेस, उनको मैं वो डालूंगी। उसके बाद नाउन का काम चल रहा है। तो आप लोग क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा वेट करोगे, क्योंकि चैप्टर्स तो मैं पूरा का पूरा तैयार करके आ जा रही हूं। चैप्टर्स तैयार करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना पढ़ाना है उतना तो मुझे चैप्टर्स तैयार करके रखना ही पड़ेगा। अच्छा, आप आ जाओ। मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक पॉइंट था जो छूट गया था, और बहुत अच्छी बात हुई थी कि मुझे एक स्टूडेंट ने याद दिला दिया कि मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये पेज देखो, यहां तक तो आपने कर लिया था कि किन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, और एक्सप्लेनेशन जो था याद है ना, किन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और एक्सप्लेनेशन था। इनके साथ नहीं आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब आएगा जब हम मेहनत और ध्यान के साथ काम करने की बात कर रहे हैं, तो है ना। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये हमारा हो गया, लेकिन बेटा एक पॉइंट छूट गया था जो मैंने इसमें इंक्लूड करा दिया। तभी मैंने कहा था पिछला सब डिलीट मार के आगे का करना। अब ब्रिंगिंग ऑफ वीमेन नहीं होता राखी, अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन होता है। अब ब्रिंगिंग का मतलब तो पालन पोषण करना होता है। बीनीथ क्या होता है? बीनीथ कोई चीज के नीचे दबा हुआ महसूस हो। बीनीथ प्रेपोजिशन में बहुत अच्छा, मैं पिक्चर के साथ आ रही हूं बेटा। प्रेपोजिशन में सब कुछ पिक के साथ करूंगी। और अगर आपको प्रेपोजिशन थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पहले ही क्लियर कर लेना है, तो कल का मेरा स्पोकन का क्लास जो यूट्यूब में फ्री देती हूँ वो, और आज का भी फ्री क्लास यूट्यूब का, वो कर लोगे तो आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट प्रेपोजिशन का क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। विमेन का अपलिफ्टमेंट होता है, याद रखना। अब देखो, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का जो पॉइंट मुझसे छूट गया था, पहले मैं वो दिखा दूं आपको। हम लोग कहते हैं उसने खुद को छिपा लिया पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे कोई बच्चा हो या कोई लड़का हो, क्या करता है? अपने आप को छुपा लेता है कि छिप जाए।
लेकिन हमने कहते छिपा लिया। ध्यान रखना, हाइड का मतलब जो होता है ना, छिपना और छिपाना दोनों होता है। हाइड का मतलब छिपना और छिपाना दोनों होता है। इसीलिए हाइड वर्ड के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। देख लो। इसी तरह से कहते हैं 35 में, ध्यान से देखो, कहते हैं खुद को स्वस्थ रखो। खुद को स्वस्थ रखो। लेकिन भाई खुद को स्वस्थ रखो जैसे कीप लगाओगे, जैसे कीप लगाओगे, कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। ठीक है, रखिए, रुक जा बेटा, कर रही हूं मैं, सब कुछ कर दूंगी। हाँ मिली, हो गया ना, क्लास नहीं करेगा। मैथ्स का क्लास हमने मॉर्निंग में 8:30 से 12:30 कर दिया है। 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 3 घंटा मॉर्निंग में कर दिया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। ठीक है, मैथ्स का क्लास नहीं करेगा। ठीक है, नहीं अंकित, वीओडी डालने से क्या होता है? आप लाइव क्लास पढ़ने के लिए पैसे दिए हो कि वीओडी पढ़ने के लिए पैसे दिए हो? वीओडी नहीं डालूंगी मैं इसमें। चलो देखो, कीप योरसेल्फ फिट, मैंने कहा कि अपने आप को स्वस्थ रखो, लेकिन योरसेल्फ हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कीप, स्टॉप, टर्न, बेद, मूव, बेद मतलब नहाना, ठीक है ना। बाथ का मतलब स्नान होता है, वो नाउन होता है। बेद का मतलब नहाना। मूव, रेस्ट यानी आराम करना। एंड हाइड, हाइड एंड क्वालिफाई, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते, इसीलिए ये मुझसे छूट गया था। हो गया क्लियर? अब आ जाओ, जो नेक्स्ट पॉइंट था इंट्रोगेटिव। देखो जितना भी करेक्शन किया था मैंने, वो सारा करेक्शन इंक्लूड कर लिया है। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने, याद करो, मैंने कुछ लिखवाया था उस दिन यहाँ पे पॉइंट वाइज कर करके, वो सारा मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। देखो कहां तक हुआ था? हाँ, सच दैट और सच एज में मैं रुक गई थी। सच दैट और सच एज में मैं रुक गई थी कि अभी मैं इसको नहीं बता पाऊंगी। 15 तक समझ में आ गया था ना बेटा? देखो तो 15 तक ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, हाइड का मतलब छिपना और छिपाना खुद होता है। कीप मतलब हो गया रखना, यानी कि स्वस्थ रहो कहते हैं। खुद को स्वस्थ रखो थोड़ी बोलते हैं, है ना, इसलिए कीप फिट या स्टे फिट कहते हैं। ठीक है, बेटर ऑप्शन है स्टे फिट, इसलिए कीप फिट या स्टे फिट दोनों कह सकते हैं। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट 16 और 17, ध्यान से सुनना। ही is such an idiot that he understands nothing. वो ऐसा मूर्ख है, ऐसा मूर्ख है कि कुछ नहीं समझता है। मतलब दैट के बाद हमने एक एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया? इस चीज को जो यहां पर दिया है ना, उसको साबित करने के लिए। यानी क्या कहा मैंने? सच दैट तब आता है जब हम सेंटेंस में वो दिया हो सब्सटेंशिएट करने के लिए जो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है। यानी फर्स्ट पार्ट में कहा गया है ऐसा मूर्ख है, अब इसको साबित करने के लिए सेकंड भाग में एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। सेकंड भाग में एग्जाम्पल दिया गया है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। ही इज सच एन इडियट। कैसा इडियट है? जैसा मैंने नहीं देखा, ऐसा इडियट है कि कुछ नहीं समझता। लेकिन यहां मैं कह रही हूं वो ऐसा इडियट है जैसा मैंने नहीं देखा। यानी कि जैसा मैंने नहीं देखा, एस के बाद क्या है? कैटेगरी लगाया है। किस कैटेगरी का इडियट है? ऐसा कैटेगरी का इडियट है जो मैंने कभी देखा ही नहीं है। यानी सच दैट तब आएगा जब दैट के बाद कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा जो पहले कहे हुए बात को साबित कर रहा है। अरे कुछ नहीं समझता है, यही बता रहा है कि वो इडियट है। लेकिन सच और एस तब आएगा
जब एस के बाद वो कैटेगरी होगा, इस कैटेगरी का मूर्ख है कि कुछ नहीं समझता है। नाउ सी, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। वो ऐसा मूर्ख है कि कुछ नहीं समझता, वो ऐसा मूर्ख है जैसा मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा मूर्ख है जैसा तब सच एस, ऐसा मूर्ख है कि कुछ नहीं समझता सच दैट। आई फिट माई सेल्फ, कुछ वर्ड ही नहीं बेटा, ठीक है। अभिषेक क्लासरूम नोट्स ही तो मिल रहा है पूरा पीडीएफ में आपको, और क्या मिल रहा है? हाइट का स्पेलिंग थर्ड में, एक सेकेंड बेटा, हाइट का स्पेलिंग रॉन्ग है। कौन सा हाइट का स्पेलिंग रॉन्ग है? थर्टी फोर में ये हिड सेकेंड फॉर्म है बेटा, सेकेंड फॉर्म में हिड, ठीक है। हाइट का सेकेंड फॉर्म हिड है, ठीक है। कनिष्क हो गई ना वॉल्यूम 1 डिलीवर? बेटा मैं कह रही हूं डिलीवर हो रहा है, अगर आप बहुत इंटीरियर में हो तो शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। विकास बोथ प्रूव्स दैट ही इज एन इडियट, लेकिन इन फर्स्ट आई गेव यू द एग्जाम्पल। कैसा एग्जाम्पल? कि भाई कुछ नहीं समझता है तभी तो मैं कह रही हूं इडियट है, और सेकंड में मैं कैटेगरी बता रही हूं कि ऐसा यार ऐसे लेवल का इडियट है ना कि वो वैसा तो मैंने देखा ही नहीं है। यानी सच एज कैटेगराइजेस, such as makes a category, and such that gives you one perfect example to prove what you have said. ये कहा है मैंने, क्लियर? हाइड का सेकेंड फॉर्म हेड होता है बेटा, हाइडेड तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। तुम लोग वर्ब के फॉर्म्स तो कम से कम याद करो, वो तो बेसिक चीज है, ठीक है। वो तो मैंने आपको ऐसे ही बांट रखा है, केडी लाइव टेलीग्राम में डाल रखा है, स्पोकन में दे रखा है, वर्ब के फॉर्म्स तो याद रखो, ठीक है। दीज इंफॉर्मेशन, सोनू कोई वर्ड ही नहीं है, नाउन पढ़ने के बाद इंफॉर्मेशन बोलोगे तो बहुत मुश्किल होगा, दीज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। चलो कंपाउंड नाउन अब आप एक बार चेक करो और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। तब तक मैं आप लोग का कमेंट देख लूं क्या है। हाईएस्ट सोशल क्लास एंड रिच पीपल, एरिस्टोक्रेट कह सकते हो बेटा आप उसको। वॉल्यूम 2 का 2017 के अब एडिशन तो हमें लगता है एक आध कोई पढ़ा होगा, वो मेरे पास पढ़ा होगा, और तो नहीं है। मेरा आप बहुत बफरिंग हो रहा है बेटा, पहले आप अपना जरा सा नेट चेक करो। तुम लोग के चक्कर में पता है क्वालिटी डाउन कर दिया, 240 कर दिया, जिसके कारण बहुत बच्चे बोल भी रहे हैं। बबली मैं आपको पीडीएफ दे रही हूं तो इसीलिए आपको उससे पढ़ना है, ये नहीं कि आप उसका प्रिंट आउट कराओ। अंकित आधा तो आपको लाइव मिल जाएगा, आधा आपको वीओडी मिलेगा, क्योंकि अगर कहोगे अभी सीपीओ का बैच शुरू करके मैं खत्म कर लूंगी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। द डायरेक्टर विल एग्री टू द प्रपोजल होगा शौर्या, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कंपाउंड नाउन्स सुनो ध्यान से। कंपाउंड नाउन्स क्या है या प्रोनाउंस क्या है याद करो। एक सेकेंड बेटा, देखो तुम कहीं हिल तो नहीं गया। कंपाउंड नाउन्स आपको याद है ना, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना। तो कंपाउंड प्रोनाउंस क्या है? whoever, whosoever, whomever, whomsoever, whatever, whatsoever, whichever, whichsoever, whenever, whensoever, and wherever, wheresoever, and however, howsoever. ठीक है, उसको आप कर लो अपने अकॉर्डिंग, ऑटो सिंक्रोनाइज कर लो, ठीक है। आप देखो ध्यान से, whoever क्या है? जिस किसी को भी मुझसे मिलना है, जो कोई भी मुझसे मिलना चाहता है आ सकता है। तो जो कोई भी के लिए whoever, और कहोगे whosoever, भाई कई बार होता है आप सिनोनिम में whoever और whosoever देखोगे, लेकिन जनरली क्या होता है ना, ये whoever इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन स्पोकन के मामले में याद रखना, जब हम whoever को
एम्फसाइज करना चाहते हैं ना, जब हम एम्फसाइज करना चाहते हैं तो हम whosoever बोल देते हैं। जब हम एम्फसाइज करना चाहते हैं तो हम whosoever कह देते हैं, इसीलिए हम whoever और whosoever का यूज करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट के रूप में whom है, तो अगर मैं कहूं कि जिस किसी से आप मिलना चाहते हो, आप मिलना चाहते हो, आप सब्जेक्ट है, जिससे मिलना चाहोगे वो तो whomever होगा। जोर ज्यादा दिया तो whomsoever हो सकता है। इसीलिए यहां पे देखो, जो कुछ भी चाहे खरीद लो, whatever, है ना, जो सा भी ड्रेस चाहिए आपको खरीद लो, whichever, जब कभी मन हो तब आ जाना, whenever, जहां कहीं भी मन हो बुला लेना, wherever, और however का ये दोनों जो है यूज, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। चलिए अब आप जरा इन सेंटेंसेस का देखो, फिर मैं करवाती हूं। पंछी इतना याद नहीं बेटा, थोड़ा सा डिटेल बताओगे तब बता पाऊंगी। वीडियो ऑन डिमांड होता है अंकिता, जो क्लासेस हो चुके हैं उसके वीडियोस। वीरेंद्र, आपका न्यू टॉपिक शुरू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। हम हाँ, नेक्स्ट क्लास में शुरू हो जाएगा। की के सेंस में मैम सच दैट, हाँ वही सच दैट का यूज होगा, इतना की वाला सेंस में। हाँ राहुल, बैच नंबर 3 मेरा खत्म हो जाएगा, बैच 6 खत्म नहीं होगा सीपीयू तक, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारा 6 महीना लग जाता है। अब ये 2-2 महीने में वो नोटिफिकेशन निकालेंगे और हम 2-2 महीने में बैच खत्म करा देंगे, तो फिर आगे मुझे गालियां दोगे आप। जो कुछ भी चाहे खरीद लो, बाय वॉट एवर यू वॉन्ट। देखो, जब भी फ्री हो आ जाना, जब कभी भी फ्री हो आ जाना, कम वेन एवर यू आर फ्री। जिस किसी को भी सफल होना है उसे बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात में ऑयल जला के कौन पड़ता है, जो बहुत मेहनत करता है ना। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है टू वर्क हार्ड। जिस किसी को भी सफल होना है उसे मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा, इसका मतलब हो गया whoever, और चलो और जोर दे दिया तो whosoever। आप कहोगे क्या whosoever के जगह पे whoever नहीं लगेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से लगा दो। अब जरा 4th में देखो, नाउ यू आर ऑफ एज, ये प्रेपोजिशन का भी एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यू आर ऑफ एज, ऑफ एज का मतलब होता है लीगली ऑफ दैट एज, कानूनी रूप से आप उस उम्र के हो चुके हो। whoever और whosoever में बेटा खाली इतना ही डिफरेंस है विपुल, कि बस वो एम्फसाइज कर रहा है ना, ठीक है। आप बताओ, अब तुम उम्र के हो चुके हो, इस उम्र के लीगली हो चुके हो, तुम चाहो तो जिससे मर्जी हो, डिजायर मतलब इच्छा हो, जिस किसी से भी इच्छा हो तुम शादी कर सकते हो। देखो, तुम शादी कर सकते हो, तुम सब्जेक्ट हो, डिजायर यानी कि वर्ब, तो जिस किसी से भी, तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ना, और ऑब्जेक्ट की जगह पे whoever नहीं होता, whomever होता है। मैंने कहा था ना, who सब्जेक्ट है और whom ऑब्जेक्ट है, यानी आप किसी से भी शादी कर सकते हो, आप इधर से भी सीख सकते हो, आप कर सकते हो शादी किससे, वही तो ऑब्जेक्ट है ना। तो यू कैन मैरी whomsoever you desire। देखो, ठीक है, वही चीज है बेटा सक्षम, कि मेरे से पढ़ लो, उसके बाद किसी और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब 2-2 महीने के बाद जो एग्जाम आ रहे हैं उसका बड़ा अच्छा अरेंजमेंट करके मैंने, आप जरा केडी लाइव में देखना ना, सीपीयू का अरेंजमेंट अलग से कर दिया है। ईमानदारी से मैंने किनारे लिख दिया है बैच 3 इंग्लिश VOD, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया है बीच में VOD प्लस लाइव क्लासेस, सिर्फ इसीलिए कि भाई सीपीयू वाले ये बैच खत्म, ये बाई करके मेरे सर पर सवार ना हो जाए कि 2 महीने में खत्म करो, ठीक है, क्लियर। अब आओ
नेक्स्ट, फिफ्थ में आओ। हमेशा एक धर्म की किताबों में लिखी रहती है कि जो भी सिन करेगा, देखो सिन यहां पे पाप करना हुआ, क्योंकि यहां वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। जो भी पाप करेगा उसे भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान करना मतलब उसे पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो कोई भी पाप करेगा उसे भुगतान करना पड़ेगा। तो पाप करेगा जो कोई भी, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है? whoever, और जोर दिया जा रहा है क्योंकि धर्म की किताब है तो आपको whosoever ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। कंपाउंड डाउन का पेज दिखाऊं बेटा, यही तो है जो पीछे आपको किनारे कोने में दिया हुआ है, ठीक है। और आपके पोर्टल में ये डाल दिया गया, आज पुराना सारा रिमूव कर दिया गया होगा प्रोनाउन, देख लो। नहीं रिमूव हुआ तो मुझे बता देना। सारा प्रोनाउन रिमूव होके आज ये प्रोनाउन डल गया होगा, देखो। क्लियर? यानी जो पाप करेगा, करेगा के सेंस में वर्ब है और यहां पे सब्जेक्ट के रूप में। सिक्स्थ में आओ, टू डैश दिस सर्टिफिकेट में कंसर्न, जिस किसी पर भी के लिए ये सर्टिफिकेट है। इसका मतलब है कि ये सर्टिफिकेट में कंसर्न, जिस किसी को भी, आपको जब सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है टू whomsoever दिस में कंसर्न, यानी दिस मतलब जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। तो खैर हमारे पास यहां पे कोई सर्टिफिकेट में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने सर्टिफिकेट वर्ड लिख दे रही हूं। यानी ये सर्टिफिकेट जिस किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है या जिससे संबंधित है तो whomsoever आएगा। देखो जोर दिया जाता है टू whomsoever, यानी आप सर्टिफिकेट जिसको भी दिखा दो, आप जिसको भी दिखा दो, दिखाओगे आप, दिखाओगे क्या? सर्टिफिकेट। ये सब्जेक्ट है और दिखाना वर्ब है, जिस किसी को भी, तो ऑब्जेक्ट होगा ना वो। ओके पंछी, अभी याद नहीं आ रहा बेटा। यस, आज निशान पूरा पीडीएफ दे दिया, ठीक है। और जितना भी मैंने इंप्रूवमेंट किया था वो सब इंप्रूवमेंट लगा के दे दिया है। फिफ्थ में वर्ब नहीं बेटा, यहां सिंगुलर है, सिंस, देखो ना। विल हैव टू, ये तो फोर्स्ड एक्शन होता है, वर्ब प्लूरल नहीं है। जो कोई भी पाप करेगा, यानी सिंगुलर लगाया मैंने, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का केस है सारा। यू कैन बाई, जो सा भी ड्रेस चाहो, ड्रेस लिखा हुआ है, जो सा भी ड्रेस। जहां पर भी मैंने कहा था ना कौन सा के सेंस में आता है तो विच एवर आता है, तो कौन सा भी या जो सा भी ड्रेस चाहो, वहां पे विच एवर आ गया, ठीक है। अब हाउ एवर का 8 और 9 दोनों छोड़ दो आप। Dash wants to meet me may come between 10 AM and 5 PM. जो कोई भी मुझसे मिलना चाहता है, whoever wants to meet me। और मैं इस बात पे जोर दूं, 7 बजे आ गया है कोई मिलने के लिए, मैं कहूंगी यार जिस किसी को भी मिलना है ना मुझसे, वो 10 से 5 के बीच में आए। मैंने जोर दिया, जब जोर दिया तो whosoever हो गया, यानी whoever या whosoever, है ना। अमित, मैं जिस ऑर्डर में कराने वाली हूं इस बैच में बेटा, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब मुझे इसके बाद ये करा देना मत करो, नहीं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब आओ 8 और 9, इसका मीनिंग जरा देखो 8 और 9 के लिए। However, जैसे भी, पहला का क्या कहा मैंने? However, जैसे भी। I will help you, जैसे भी मैं कर पाऊंगी वैसे। However I can, जैसे भी मैं कर पाऊंगी मैं आपकी सहायता करूंगी। I will help you however I can, मतलब जैसे भी कर पाऊं मैं आपकी सहायता करूंगी। नेक्स्ट आओ, जितना भी
या जिस हद तक भी। यू कांट ब्रेक इट, चाहे जिस हद तक आप कोशिश करो या जितना आप कोशिश करो, जितने भी हार्ड आप कोशिश कर लो, आप उसे तोड़ नहीं पाओगे, आप इस चीज को तोड़ नहीं पाओगे। इसका मतलब है जैसे भी, इसका मतलब है इन वॉट एवर मैनर, मैं जैसे भी कर सकूं, ठीक है, और जितना भी, टू वॉट एवर डिग्री और एक्सटेंट, जिस हद तक भी। ये दोनों वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग लिख दिया है मैंने। ठीक है, चलो अब बताओ, इस पेज में किसी तरह का कोई दिक्कत है तो बताइए। विच सो एवर क्यों नहीं आएगा 7th में? विच एवर या विच सो एवर, जहां बेटा विच एवर लगा रहे हो वहां विच सो एवर लगा सकते हो। मैंने सेम मीनिंग का दिया हुआ है, मैंने कहा बोला कि दोनों अलग अलग है, मैंने तो सेम लगाया हुआ, देखो ना, दोनों का मीनिंग वही है। मैंने कहा खाली स्पोकन में जोर देने के लिए हम सो और यूज कर देते हैं। आपकी मतलब, आपकी मर्जी, जैसे करो। ठीक है, दोनों तो सेम ही है। यस यस, तो मैंने तो कह दिया आपको। अमित, कोशिश तो मैं कर रही हूं बेटा, लेकिन आप लोग अगर मेरा ले तोड़ोगे ना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाउन के बाद प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव है, फिर एडवर्ब है। ठीक है, उस ऑर्डर में चलना है मुझे। नहीं अंकित, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दे रही हूं तो वॉल्यूम 2 लेने की तब भी जरूरत है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको 1900 ऐड करूंगी ना बेटा। राहुल, कोई जरूरत नहीं है आपको 4 वाले, आप बस अपना पढ़ते रहो, आपका भी मोस्ट प्रॉब्ली मैं खत्म करा दूंगी। ठीक है, चलो, क्लियर हुआ? ये हमारा कंप्लीट हो गया आज पूरा चैप्टर। देखो कोई इश्यू है तो बताओ। अब आपका प्रोनाउन में आपको मैं फ्रैंकली बता दूं, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है जो आप लिखते तो आपका यही नोट्स बनता, और वो भी इतना डिटेल में नोट्स नहीं बनता, क्योंकि कुछ चीज समझाती हूं, कुछ लिखवाती हूं। इसीलिए जिन लोगों को अपने हाथ से नोट्स बनाने की आदत है वो एग्जैक्टली सेम चीज बना लो। जहां जो चीज समझ में नहीं आए, मैं एक डाउट क्लियरिंग का क्लास लगा दूंगी, वो मैं हमसे पूछ लेना। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी चीज होगी जो मैंने छोड़ी है। हाँ, जो ऐसे ही टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और जैसे इसमें मैंने 2 चीजें छोड़ी हैं, वो भी लिख दिया है मैंने कि इनडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने इसमें छोड़ा है। और वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसको बहुत डिटेल में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराया है, इसलिए मैंने लिख दिया है इसको, वो चीजें मैंने लिख दी है। अच्छा, जितना भी बाद में करेक्शंस हुए हैं इसमें कंप्लीट करेक्शन के साथ हमने लगा दिया है। देखो मैंने लिख दिया है। हाँ, कहाँ लिखा है? एक जगह पर लिख भी दिया है कि मैं क्या अकेले से अलग से करा रही हूँ। सेकेंडली, जो लोग पूरा फुल कोर्स लेना चाह रहे थे और कह रहे थे हम इंग्लिश ले चुके हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है। जो लोग कह रहे थे हम जीएस भी ले चुके हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है। इसीलिए ढंग से पढ़ो। अब हमारे जितने ऑफलाइन वाले टीचर हैं वो आपको ऑनलाइन में कराएंगे। ठीक है रवि,
इसलिए मैं कह रही हूँ, आप अपने हैंडराइटिंग में क्या लिख रहे होगे, क्या नहीं लिख रहे होगे, वो मुझे नहीं पता। कई बार ऐसा होता है जब मैं आपसे नोट्स मांगती हूँ कि हमें जरा नोट्स देना, मुझे कुछ उसमें से अपना निकालना है, तो मुझे खुद महसूस होता है यार, कभी कभी देख के लगता है यार ये तो गलत लिखा हुआ है। किसी और को टीचर को नोट्स दिखाएगा तो कहेगा कि मैडम गलत पढ़ा रही है। तो कई बार ऐसा होता है, इसीलिए अब आपसे कोई गलती नहीं होगी, और इसीलिए मैंने इसको PDF में दिया है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत